नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलेंगे जो न जाने कितनी पीढ़ियों से दिलों को छूती आ रही है। मुंशी प्रेमचंद की ईदगाह। ये देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि निस्वार्थ प्यार और त्याग की एक ऐसी मिसाल है जो एक छोटे से बच्चे के एक बहुत ही साधारण से फैसले में छिपी हुई है। असल में पूरी कहानी का दिल बस इन्हीं 3 चीजों में है। एक छोटा सा बच्चा, सोचिए महज 4 साल का, उसकी जेब में सिर्फ 3 पैसे, और ईद के मेले में लिया गया एक ऐसा फैसला जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि प्यार का असली मतलब होता क्या है। तो चलिए इस खूबसूरत कहानी में और गहरे उतरते हैं। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां ईद की एक बड़ी ही खुशनुमा सुबह है। हर तरफ त्योहार का माहौल है, बच्चे दौड़ भाग रहे हैं, उत्साहित हैं, और हवा में ना एक अलग ही रौनक है, एक उम्मीद की महक। लेकिन इस जश्न और शोर के बीच एक छोटा सा घर है जहां हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है। और यहाँ की दुनिया बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग है। हामिद एक गरीब लेकिन अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार बच्चा है, और उसकी दादी अमीना जो हर पल बस इसी चिंता में डूबी हैं कि वो अपने पोते को एक अच्छी ईद कैसे दें। हामिद के पास ईद के मेले के लिए हैं सिर्फ 3 पैसे। जी हाँ, बस 3। ये छोटी सी रकम जो उसकी दादी ने न जाने कैसे बचाई थी, हामिद की पूरी दुनिया थी। और यही 3 पैसे उसकी समझदारी और त्याग का इम्तिहान लेने वाले थे। तो अब हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह के मेले की ओर निकल पड़ता है। हर कदम पर उत्साह है, एक हैरानी है। मेले की वो रौनक, दुकानें और खिलौने, सोचिए किसी भी बच्चे का मन मोहने के लिए काफी थे, खासकर उस बच्चे का जिससे ये सब देखने के मौके बहुत कम मिलते हों। और जैसा कि होता है, हामिद के दोस्त अपने पैसों से खूब मजे कर रहे हैं। कोई मिठाइयाँ खरीद रहा है, कोई ऊंचे ऊंचे झूलों पर बैठकर जैसे आसमान छू रहा है, तो कोई मिट्टी के रंग बिरंगे खिलौने, सिपाही, वकील, भिश्ती सब खरीद रहा है। उनकी जेबें भी भरी थीं और दिल भी खुशियों से। और इस सब के बीच हामिद, वो बस दूर खड़ा देखता रहता है। उसका मन भी ललचाता है, पर उसकी जेब में रखे वो 3 पैसे उसे हर बार रोक लेते हैं। उसने खुद पर जो काबू रखा वो उसकी उम्र के किसी भी बच्चे के लिए लगभग नामुमकिन था। कह सकते हैं कि ये गरीबी का सिखाया हुआ सब्र था। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां हामिद को अपना फैसला लेना था। एक ऐसा फैसला जो उसकी उम्र से बहुत बड़ा था, और एक ऐसा फैसला जो इस कहानी को हमेशा के लिए अमर बना देता है। जरा सोचिए, उन 3 छोटे छोटे सिक्कों से क्या खरीदा जा सकता था? कोई खिलौना जो एक पल की खुशी दे, या कोई मिठाई जो मुंह में घुल जाए। हामिद के लिए ये सिर्फ एक खरीदारी नहीं थी, ये उसके प्यार और उसकी समझदारी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। मिठाइयों और खिलौनों की उस चकाचौंध के बीच हामिद की नज़र एक बहुत ही साधारण सी चीज पर पड़ती है। लोहे का एक चिमटा, एक ऐसी चीज जिसे बाकी बच्चे बेकार समझकर आगे बढ़ गए थे। और बस यहीं पर हामिद की सोच सबसे अलग नजर आती है। वो सोचता है कि जब उसकी दादी रोटी बनाती हैं तो तवे से गरम रोटियां उतारते वक्त उनके हाथ जल जाते हैं। खिलौनों और मिठाइयों के लालच से पहले उसके मन में अपनी दादी का ख्याल आया, उनके दर्द का ख्याल आया। यही तो इस कहानी का दिल है। घर वापसी का सफर हामिद के लिए एक और परीक्षा लेकर आता है। उसके दोस्त उसके चिमटे का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हामिद का जवाब उनकी बोलती बंद कर देता है। हामिद अपनी पसंद का बचाव बड़े ही गर्व और समझदारी से करता है। वो बताता है कि देखो, मेरा चिमटा तुम्हारे मिट्टी के खिलौनों से कई ज्यादा मजबूत और काम का है। ये न तो पानी में गलेगा, न आग में जलेगा। ये तो रुस्तमे हिंद है, एक सैनिक की तरह मजबूत। कहानी का सबसे इमोशनल, सबसे भावुक पल तब आता है जब हामिद घर पहुंचकर अपना ये अनोखा तोहफा अपनी दादी को देता है। ये वो पल है जिसके लिए शायद पूरी कहानी लिखी गई थी। अमीना जब वो चिमटा देखती हैं तो पहले तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। उन्हें लगता है कि दोपहर हो गई, बच्चे ने कुछ खाया पिया नहीं और मेले से ये बेकार की चीज उठाकर ले आया। उनका वो गुस्सा असल में उनकी चिंता और उनकी बेबसी थी। लेकिन फिर हामिद अपनी खरीद के पीछे की वजह बताता है। वो बहुत ही मासूमियत से अपनी दादी को समझाता है कि उसने ये चिमटा अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए खरीदा है। और बस ये एक लाइन सब कुछ बदल देती है। ये सीधा साधा सा वाक्य, ताकि आपके हाथ न जले,
अमीना के दिल में ऐसा उतरता है कि उनके सारे गुस्से को धो देता है। दादी का गुस्सा फौरन प्यार और गर्व में बदल जाता है। वो समझ जाती हैं कि उनके नन्हे से पोते ने अपनी सारी खुशियां, अपनी सारी इच्छाएं सब कुर्बान करके उनके आराम के बारे में सोचा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो हामिद को ऐसे गले लगा लेती हैं जैसे वो कोई बच्चा नहीं बल्कि कोई बहुत बड़ा इंसान हो। तो ये कहानी हमें एक तोहफे के असली मतलब के बारे में क्या सिखाती है? इसका संदेश आज भी उतना ही गहरा और उतना ही जरूरी है। ईदगाह हमें कई गहरी बातें सिखाती है। ये दिखाती है कि कैसे गरीबी और जिम्मेदारियां बच्चों से उनका भोलापन छीनकर उन्हें वक्त से पहले समझदार बना देती हैं। यह हमें बताती है कि सच्चा प्यार किसी महंगी चीज में नहीं बल्कि त्याग और परवाह में छिपा होता है। और ये कहानी बहुत खूबसूरती से दिखाती है कि प्यार से बड़ा कोई मोल नहीं होता। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। किसी भी तोहफे की असली कीमत क्या है? उसकी लागत या उसके पीछे की भावना? सोचिएगा जरूर।